हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो पिछली क्लास का लेक्चर था उससे अगला लेक्चर होने वाला है। पूरी क्लासेस चल रही है, आपको पता है। तो इसमें अपन देखने वाले हैं फाइलम निमेटोडा पढ़ रहे थे। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जो निमेटहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, इसी को बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? राउंड बॉम्ब होते हैं, गोल कृमि होते हैं। कैसे होते हैं ये? पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे बोलोगे फाइलम निमेटोडा का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निमेटोडा। तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स आपको पता है। ये राउंड बॉम्ब होते हैं, इन्हें थ्रेड लाइक भी कहा जाता है, मतलब धागे जैसा संरचना। गोल बॉम्ब, हुक बॉम्ब, पिन बॉम्ब इन्हें कहा जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। और निमेटोड होते क्या, मैं आपको बता चुका हूँ। लगभग 99% बच्चों में बचपन में ये चीजें, पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं, उन्हें निमेटोड कहा जाता है। इसके कुछ इंजेक्शन वगैरह भी लगते होंगे निमेटोड के। तो निमेटोड होते हैं वो बचपन में बच्चों में पड़ते हैं, एक पेट में कीड़े, उन्हें निमेटोड कहा जाता है। अब इसका अपन पढ़ने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अब एक चीज थोड़ा नोट करने की वाली है कि जो निमेटोड होते हैं उनमें क्या है कि एम्फिड एंड फैस्मिड दो ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो ऑर्गन पाए जाते हैं, मतलब दो अंग उपस्थित होते हैं। ये अंग होते क्या है? ये अंग होते क्या है? एम्फिड क्या होता है? एक तो ये फ्री लिविंग निमेटोड में पाए जाएंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो एम्फिड होते हैं ये कैसे क्या होते हैं? एम्फिड फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो फ्री लिविंग निमेटोड है उसमें पाए जाएंगे। उसमें पाए जाने के साथ साथ में इसमें क्या होता है? एंटेरियर जो पार्ट होता है, मतलब हेड वाला पार्ट है, वहां पर ये दोनों तरफ जोड़े में हेड के दोनों तरफ पाए जाएंगे। क्या? एम्फिड। और ये कीमोसेंसरी ऑर्गन होते हैं, कीमोसेंसर होते हैं एक तरीके से। कीमोसेंसर रसो संबंधी बोलते हैं हिंदी में। रसो संवेदी होते हैं। ये चीजें हो गई। अब फैस्मिड क्या होते हैं? फैस्मिड क्या होते हैं? ये ऑर्गन है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन अभी। दो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फैस्मिड क्या होते हैं? ये इंटीरियर की तरफ पाए जाते हैं, ये पोस्टेरियर। पोस्टेरियर पार्ट की तरफ पाए जाते हैं। पोस्टेरियर पार्ट की तरफ, जो मतलब कि पुच्छीय संरचना होती है। पुच्छीय संरचना की तरफ ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं एक तरीके से? एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले तो एक चीज नोट कर लो, भूल गए। ये फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। दूसरा, ये पैरासाइट होते हैं, मतलब परजीवी।
ये परजीवी होते हैं। ये एक तरीके से सेल ग्लैंड होती है, कोशिकीय ग्रंथि, कोशिकीय ग्रंथि होती है क्या, फैस्मिड, जो कहां पाई जाती है, पोस्टीरियर पार्ट की तरफ पाई जाती है। किसमें, फाइलम निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म, निमेटोड में पोस्टीरियर पार्ट की तरफ, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पीछे वाला पुच्छ संरचना उधर पाई जाती है। ये हो गई। ये भी एक तरीके से क्या है, कीमोसेंसरी, रसो संवेदी अंग है। रसो संवेदी है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये चीज बस इतना ही है कि आपको दो ऑर्गन है, एम्फिड और फैस्मिड, ये पढ़ना है। सॉरी, एम्फिड और फैस्मिड दो अंग पाए जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन से पढ़ने से पहले। तो जो एम्फिड और फैस्मिड है, जो फैस्मिड है, फैस्मिड क्या होते हैं, एक चीज है, फैस्मिड फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, कुछ याद रख लेना, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। तो फैस्मिड जो है, फैस्मिड निमेटोड में प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उसके बेस पे ही इनको दो क्लास में बांटा गया है। बस इतना से नोट करना है। कहां पे टच हो रहा है यार, टच होता है तो काम नहीं करता ना। फैस्मिड की उपस्थिति और अनुपस्थिति का आधार या फिर के आधार पर, के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। अब दो वर्ग कौन कौन से है, पहला है ए फैस्मिड और दूसरा है फैस्मिड। ए फैस्मिड और फैस्मिड है ना, वो टच होता है उधर से यार ना, उसको हटाना पड़ेगा ये। तो ये हो गया। अब ए फैस्मिड और फैस्मिड क्या होते हैं, दो क्लास हो गई। अब किसकी, निमेटोडा की, फलन निमेटोडा की दो क्लास है। किसके बेस पे है, फैस्मिड की उपस्थिति अनुपस्थिति की बेस पे है, ये नोट कर लेना। अब जो ए फैस्मिड, ए का मतलब होता है एब्सेंट। इसका एग्जांपल सीधा सा बताऊं, सीलोम पढ़ा था, सीलोम प्लेटी में क्या थी, ए सीलोमेट, मतलब ए का मतलब एब्सेंट, बाद में सीलोमेट मतलब जिसमें सीलोम प्रेजेंट है, सीडो सीलोमेट इसमें होती है, प्लेटी एलिमेंथीज के बाद निमेटा एलिमेंथीज में मतलब फॉल्स सीलोम है। तो ए का मतलब होता है ए फैस्मिड, मतलब फैस्मिड प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित फैस्मिड। अब फैस्मिड होते क्या है, ये एक तरीके से सेल ग्लैंड होती है, कोशिकीय ग्रंथि होती है, कैजुअल जो फिन्स होते हैं, पीछे का पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, पुच्छी संरचना वहां पे पाई जाती है, क्या, फैस्मिड, पोस्टीरियर पार्ट पे। और ये फ्री लिविंग भी होते हैं, और क्या होते हैं ये, हाँ ये तो फ्री लिविंग ही होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पाई जाती, क्या, जो सेल ग्लैंड होती है वो इसमें पाई जाती है ये चीजें। इसमें क्या है कि एब्सेंट होते हैं फैस्मिड, ये फ्री लिविंग होते हैं, क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और फैस्मिड है तो इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, एम्फिड तो प्रेजेंट होंगे ही, एम्फिड प्रेजेंट होते हैं, और ए फैस्मिड अनुपस्थित होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। अब आता है फैस्मिड की बारी।
तो फैसमिड में क्या है, उपस्थित होते हैं फैसमिड। फैसमिड उपस्थित होते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग के साथ साथ ये पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट मतलब, फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। और इनमें जो होते हैं एम्फिड, वो प्रेजेंट होते हैं। एम्फिड एंटीरियर पार्ट की तरफ पाए जाने वाले क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। एक तरीके से ये क्या होते हैं, सेल ग्लैंड होती है जो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ पाई जाती है। ये चीजें हैं। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा, ये तो आपने नोट कर ही लिया, दोबारा से एक और चीज बता देता हूँ इसकी मैं। एक मिनट हो, एक मिनट। ये चीजें हो गई, एम्फिड फैसमिड, ये दो चीजें हैं। अब इसके बाद में अब इसका ये चार्ट बना लो। फाइलम निमेटोडा, इसकी दो क्लास है, एम्फिड और फैसमिड। फैसमिड के बेस पे ही दो क्लासों में बांटा गया है। इसका मतलब एब्सेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट है। ये फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। इसमें फैसमिड अनुपस्थित होते हैं। एक मिनट, हाँ, ये फ्री लिविंग होते हैं, जल में पाए जाते हैं। और ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। इसका एग्जांपल है एस्केरिस, 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 एस्केरिस। एक मिनट, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? हो गया, काफी बार प्रॉब्लम करता है, पता नहीं क्यों। तो इसका एग्जांपल है एस्केरिस बुचेरेरिया एंड साइक्लोस्टोमा, ग्रीफिला और ट्राइकेनेलिया। ट्राइकेनेला, एक मिनट, ट्राइकेनेला, इसका एग्जांपल है। चीजें समझ आ गई आपको? एग्जांपल नोट कर लिया, ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। और बस इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि इसमें फैसमिड उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग और परजीवी भी होते हैं। पैरासाइट और फ्री लिविंग होते हैं। जो फ्री लिविंग तो आपको पता है मृदा वगैरह पे पाए जाएंगे, और पैरासाइट ह्यूमन के अंदर पाए जाएंगे। और इसका एग्जांपल ही हो ही गए। फैसमिड क्या होता है, एम्फिड क्या होता है, चीज समझ लो बस। फैसमिड का मतलब सेल ग्लैंड है। क्या है? सेल ग्लैंड है, पुच्छीय संरचना में पाई जाती है, पोस्टीरियर पार्ट में। और एम्फिड क्या होते हैं? एम्फिड एंटीरियर पार्ट की तरफ पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं, एक तरीके से वो भी कीमोसेंसर होते हैं। ये चीजें हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन नोट कर लो। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ज्यादा डिफिकल्टी क्लासिफिकेशन नहीं था, बस इसका एग्जांपल नोट कर लेना। इसमें दो क्लास है, फैसमिड है फैसमिड। फैसमिड के बेस पे ही दोनों में बांटा गया है। फैसमिड के बेस पे ही ये दो ऑर्गन होते हैं, फैसमिड और एम्फिड। एम्फिड आपको पता है एड की तरफ, फैसमिड पोस्टीरियर की तरफ पाए जाते हैं। और इनकी फैसमिड में एम्फिड को हटा दिया और पोस्ट, एम्फिड तो दोनों में प्रेजेंट रहेंगे यार, ये चीज समझ लो। एम्फिड तो आते ही आते हैं, लेकिन फैसमिड उपस्थित है या नहीं है उसके बेस पे बांटा गया है। कोई ना कॉल आ रहा है। तो क्लास पूरी हो गई, समझा दिया मैंने। थोड़ा सा बिजी था लेकिन फिर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।